हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुमित लूथरा और आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मसला ये है कि अब बच्चों को नॉमेनक्लेचर नहीं आता है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बच्चों को नहीं आता है अच्छे से, और जिनको नहीं आता है उनके लिए वीडियो है। जिनको आता है वो बेशक अगली वीडियो देखें, ठीक है, या पिछली वीडियो देखें। लेकिन जिन बच्चों को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं आता है उनके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो क्लास 12th हो, कोई भी क्लास हो, नॉमेनक्लेचर आना ही चाहिए बच्चे को। और अगर नहीं आ रहा है तो भाई सीख लो, हम किस लिए बैठे हैं। द अनटोल्ड केमिस्ट्री बाय सुमित लूथरा। तो चलिए बात करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की। आईयूपीएसी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये बेटा एक संस्था है केमिस्ट्री की, जो ये रूल्स तय करती है कि किस तरह से उनका नामकरण किया जाएगा। ठीक है, नामकरण नॉमेनक्लेचर। तो चलिए इसके कुछ रूल्स होते हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात, रूल्स क्या है। रूल नंबर 1, पहला रूल समझ लीजिए बेटा। पहला रूल समझ लीजिए कि रूल 1 क्या है। तो रूल 1 है कि आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट चेन। कार्बन एटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन आर कॉल्ड ब्रांच चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, कार्बन की सिलेक्ट करनी होती है, और उस चेन के अंदर आपको मैक्सिमम कार्बन चाहिए होते हैं। जितने आ सकते हैं वो ले आओ, जो नहीं आ पाए उनको आप बोलोगे ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट। इज इट क्लियर? तो चलिए इस रूल को समझते हैं कि कैसे ये रूल चलेगा। देखिए, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको मैंने पेरेंट चेन मान लिया, और जो इस चेन में नहीं आए, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इनको मैं मानूंगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, और जो चेन का हिस्सा नहीं बन पाए, ये वाला और ये वाला, इसको मैं मान के चलूंगा ब्रांच्ड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। इज इट क्लियर? और इसमें जैसे आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, तो इस कंपाउंड में आपको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है। कैसे करोगे, आइए समझते हैं। अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 कार्बन की मेरे पास चेन बन रही है। ठीक है, अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूं तो, लेकिन इसके अंदर 7 कार्बन है। अगर इसी कंपाउंड को मैं दोबारा लिखूं और इसी कंपाउंड को अगर मैं इस तरीके से लूं नीचे जाके, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां पर मेरे पास 9 कार्बन की चेन बन रही है। तो ये वाली गलत हो गई, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट, हमेशा बच्चे सीधी चेन ले लेते हैं, ठीक है, तो सीधी नहीं लेनी है। इसके अंदर 9 कार्बन, उसके अंदर 7 कार्बन है, तो आपको इस चेन को सिलेक्ट करना है और इन दोनों को ग्रुप्स मान के चलना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। तो ये बात समझिए कि ये रॉन्ग चेन है और ये वाली जो है वो करेक्ट चेन है। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग चेन एंड दिस इज द करेक्ट चेन। तो ये आपको लॉन्गेस्ट चेन रूल समझ आ गया होगा। जिन बच्चों को आ गया है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ भी, और आगे बढ़ते हैं। It may be noted that the longest chain may or may not be straight, but it must be continuous. Longest chain हमेशा सीधी हो ये जरूरी नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी, जैसे ये सीधी जा रही थी, टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी है। ठीक है, तो ये भी आपके पास लॉन्गेस्ट हो सकती है। रूल नंबर 2, लोएस्ट नंबर रूल। Number of the carbon atoms of the parent chain as 1 2 3 4 etc, starting from that end, which gives the lowest possible number to the carrying substituent. जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आ रहा हो, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आ रहा हो या फिर फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ रहा हो, उस तरफ से हमें चेन की नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, आइए आपको इस रूल को समझाते हैं। जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करता हूं, चेन मैंने सेलेक्ट कर ली, पहला रूल हमारा फॉलो हो गया, 1 2 3
4 5, ठीक है। इस तरफ से 1 2 3 4 5। तो बेटा यहां से 2 नंबर पे मेरा ग्रुप आ रहा है और यहां से शुरू करूंगा तो 4 नंबर पे आ रहा है, तो मेरे को 2 नंबर वाला चाहिए होता है, ठीक है, जहां से जल्दी आए, लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट। इसके अंदर भी 5 कार्बन है और इसके अंदर भी 5 कार्बन है, लेकिन ग्रुप यहां पर दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसमें ग्रुप चौथे नंबर पर आ रहा है, तो ये वाला रॉन्ग है, ठीक है, ये वाला रॉन्ग है और ऊपर वाला जो है वो करेक्ट है। और इसी तरीके से आपने नंबर जो है वो लेना होता है, ठीक है। नंबरिंग करने का तरीका अगर गलत हो जाए भैया तो नाम सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि नाम गलत नहीं करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, जैसे आपके पास ये 2 कंपाउंड्स हैं, ठीक है, हमने चेन सेलेक्ट करी, ठीक है, चेन सेलेक्ट कर ली इस तरीके से। अब जैसे ये वाली चेन है स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, तो दोनों में 6 बन रहे हैं, तो कौन सी चेन बेहतर रहेगी, ठीक है। तो कौन सी चेन बेहतर रहेगी इस बात को समझते हैं। इसके अंदर भी 6 कार्बन है और इसके अंदर भी 6 कार्बन है, ठीक है, इसमें दोनों में सेम सेम बन रहा है, लेकिन अब पंगा क्या है, यहां पर ग्रुप एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, और यहां पर क्या बन रहा है, एक ही ग्रुप बन रहा है। तो आपको 2 ग्रुप वाला लेना होगा या सिंगल ग्रुप वाला, कौन सा अरेंजमेंट बेहतरीन रहेगा। उसमें 2 ग्रुप्स हैं, इसमें एक ही ग्रुप है, तो बेटा एक ग्रुप नहीं, हमें 2 ग्रुप चाहिए, ठीक है। हमें जहां से ज्यादा ग्रुप्स मिलेंगे हम उसी चेन को सिलेक्ट करेंगे, हमें जहां से ज्यादा ग्रुप्स मिलेंगे हम उसी चेन को सिलेक्ट करने वाले हैं, ये बात आपको समझ लेनी होगी। इफ द चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, सिलेक्ट द वन विद लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन्स, जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा हो, जिसके सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो, जिसका फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो, उस तरीके से आपको चेन को सिलेक्ट करना होता है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन अकर्स मोर देन वंस, द प्रीफिक्स डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5 आर अटैच्ड, ठीक है। अगर एक ही प्रकार का ग्रुप 2 बार आ गया या 3 बार आ गया या 4 बार आ गया, तो आपको उसका नंबर स्पेसिफाई करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जैसे शब्द इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें हमने चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है, चेन 1 2 3 4 हमने इस तरह से नंबरिंग कर ली, 2 पर हमारा ग्रुप आ गया, इसमें यहां पर भी मिथाइल है और यहां पर भी मिथाइल है, दोनों तरफ हमारा मिथाइल है, ठीक है, दोनों तरफ हमारा क्या है, मिथाइल। तो यहां पर हम 2 के लिए डाई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्या यूज करेंगे बेटा, डाई मिथाइल। तो इसका नाम बन जाएगा 2 3 डाई मिथाइल, और टोटल चेन में कितने कार्बन है बेटा, 4, और 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे। जो लास्ट में आएगा ना, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, वो सिर्फ चेन के कार्बन का नंबर होना चाहिए, जो ब्रांचेस है वो काउंट नहीं करनी। कई बच्चे सोचते हैं यार 4 ये और 2 ये 6 हो गए तो हेक्सेन लिखेंगे, नहीं, वो 2 हमने यहां पर एडजस्ट कर दिए, मिथाइल लिखते हैं, ठीक है। आपको जो चेन में कार्बन है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग इसका वर्ड रूट लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखिए, इसमें यहां पर क्या है, हमने ये चेन सेलेक्ट करी, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहां पर 3 नंबर पर 2 ग्रुप्स हैं इथाइल, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसका नाम आएगा 3,3, क्योंकि दोनों 3 पर है, ये भी 3 पर ये भी 3 पर, तो 3,3, ठीक है। अगर मैं इस तरफ से चेन शुरू करूंगा तो 4,4 बनेगा, तो हमें 3,3 देखना है कि 4,4 देखना है, ये देखना है। तो बेटा अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, हम 3,3 वाला लेंगे 4,4 वाला ले, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये एक बात याद रखिए कि 3 + 3 क्या होते हैं, 6, और 4 + 4 क्या होते हैं, 8। तो हमें लोएस्ट नंबर लेना होता है, लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट नंबर आपको लेना होता है, इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा 6 इज स्मॉलर देन 8, देयरफॉर आवर एक्चुअल इज ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, तो आपको लोएस्ट सम करना है, और इसलिए आपका ये वाला कंपाउंड रहेगा 3,3 डाई इथाइल हेक्सेन, क्योंकि 3 डाई इथाइल हो गया क्योंकि 2 बार इथाइल आ गया है, और हेक्सेन इसलिए क्योंकि 6 कार्बन है आपकी चेन के अंदर, पेरेंट चेन में 6 कार्बन है। ये कंपाउंड है, चेन ली, ठीक है। अब आपके पास इस चेन के अंदर क्या है, एक यहां पर मिथाइल लगा हुआ है,
और 2 यहां पर लगे हुए हैं, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर मैं चेन यहां से शुरू करता हूं तो बनेगा 1 5 5। ठीक है, क्या बनेगा 1 5 5, ये 1 पर सॉरी 2 है, 2 5 और 5। ओके, तो 2 5 5 हमारा पोजीशन आ रहा है। और अगर मैं चेन उस तरफ से शुरू करूंगा 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरफ से करने पर मेरे पास 2 5 और 5 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 2 2 5 आ रहा है। तो बेटा कहां से चेन सेलेक्ट करनी चाहिए, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? जल्दी से आंसर दीजिए। हम उस तरह ये वाली नंबरिंग को फॉलो करेंगे ऊपर वाली को? अगर मैं ये वाली को फॉलो करूंगा तो मेरे पास बनेगा 2 5 5, यानी कि 5 5 प्लस 10 10 और 2 12, और यहां पर मेरे पास बनेगा सिर्फ 9। तो जो छोटा नंबर है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है बात, तो चलिए सम करके देखते हैं। 2 + 5 इज 9 और 2 + 5 + 5 इज 12, तो आंसर इज 9। तो हमारा कौन सा वाला अरेंजमेंट सही रहेगा? ये गलत है, वो सही है। जहां पर लोएस्ट सम बन रहा है वो सही है। ठीक है, तो द एक्चुअल आंसर इज दिस। गुड। 2 2 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, 2 2 5 ट्राइमिथाइल, क्योंकि 3 जगह पर मिथाइल लगा हुआ है, और हेक्सेन हमारा इस तरीके से आ जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटीज हो रही होंगी। रूल नंबर 5 पर पहुंचते हैं बेटा। If two different substituents are located at equivalent position from the two ends, the main chain, then the numbering of the chain is done in such a way that the alkyl group which comes first in alphabetical order gets the lower number. अगर दोनों तरफ से सेम जगह पर, सेम पोजीशन पर ग्रुप आ रहा हो, तो जो अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा उस तरफ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। जैसे मेरे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है, यहां पर मैंने लगा दिया, अब ये चेन हो गई। यहां पर है हमारे पास मिथाइल और यहां पर क्या है, इथाइल। इस तरफ से 1 2 3 1 2 3 4 और 5 और ये 6, यहां पर 6 पर आ रहा है। और इस तरफ से भी क्या होगा, इसका नाम बनेगा 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, हम इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि, और अगर मैं इस तरफ से करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर मेरे पास आएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल। तो इथाइल जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, मिथाइल अल्फाबेटिकली बाद में आता है। तो हमें जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहला नंबर देना होता है। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन हमारा आंसर होना चाहिए। ऊपर वाला रॉन्ग होगा और नीचे वाला हमारा करेक्ट होगा। तो इसका अंगूठा ऐसे, उसका अंगूठा ऐसे। बात करते हैं अगले ग्रुप की। अगले ग्रुप की बात करते हैं बेटा। अगला रूल पेश करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके बारे में बात कर, थोड़े मुश्किल हैं जो, जैसे कि ये हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर एक ये ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक बड़ा सा ग्रुप ये है। ठीक है, इसको नंबर 1 मानेंगे, इसको नंबर 2 मानेंगे, इसको नंबर 3 मानेंगे, 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, इसकी अलग से नंबरिंग होगी 1 2 3। तो यहां पर यह क्या है, 1 मिथाइल प्रोपेन बन गया ये। ठीक है, तो टोटल 8 थे, तो ऑक्टेन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि चेन में 8 आ रहे हैं। तो 2 2 6 ट्राई मिथाइल, 2 2 और यहां पर 6 ट्राई मिथाइल। ठीक है, और 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है, 4 नंबर पर लगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास नाम इसका। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिएगा अगर दे सकते होंगे तो। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका नामकरण कीजिए, इसका नाम लिख के बताइए क्या इसका नाम आएगा। तो इसका नाम क्या होगा, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है इसका नाम साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि यहां पर 6 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, CH3, ये 3 इधर आ गया, ये 3 इधर था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कई बार प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है जब हम डिवाइस टू डिवाइस चेंज करते हैं तो। ठीक है, ये वाला 3 भी इस तरफ है। ओके,
1 2 3 4 5, तो नाम बन गया साइक्लोपेंटेन। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसका नाम 1 2 2, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहां पर ग्रुप्स ज्यादा थे। 1 + 1 2, 1 + 2 3, साइक्लोहेक्सेन तो आएगा ही आएगा। 2 नंबर पर इथाइल लगा है क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है, और 1 1 डाई मिथाइल हो जाएगा। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो आप नाम कैसे लिखेंगे? आइए इसको भी जानते हैं, ये भी आसान है। जैसे आपके पास यहां पर है अल्कोहल 1 2 3 4, ठीक है, और ये जो CH3 है यहां पर था, ठीक है, तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं यहां से चेंज शुरू करता हूं 1 2 3 4, तो इसका नाम आएगा 2 क्लोरो, 2 नंबर पे क्लोरो है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर ये जो O है ये इस तरफ लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ये CH3 इस तरफ है, थोड़ा सा कंपाउंड्स का प्रॉब्लम है यहां पर। तो 1 2 3 4 और ये 5, फिफ्थ वाला जो है वो ये है, ठीक है। तो आपका जो OO लगा है वो कौन सी पोजीशन पे लगा है? 2 पे और 4 पे, तो 2 4 डाइऑन पेंटेन यहां पर आ जाएगा, पेंटेन 2 4 डाइऑन। तो इस तरीके से आप फंक्शनल ग्रुप्स के साथ भी नेमिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये नेमिंग जो है वो समझ आ रही होगी, क्लैरिटी हो रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 वाला ये है, तो इसके अकॉर्डिंग नाम बनेगा पेंटेन पेंटा 1 3 डाइईन। इसके बाद है प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स। ये जरूरी है समझना, प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स। अगर अलग अलग तरह के आपके पास बेटा ग्रुप्स आ जाते हैं, तो उनमें से किसको आपने पेरेंट ग्रुप मानना है और किसको आपने सब्स्टिट्यूएंट मानना है, उसको समझते हैं। ये आपके पास एक रेंज है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, अमाइड्स, साइनाइड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, अमाइंस, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो जो पहले आ रहा है उसको हम मान के चलते हैं फंक्शनल ग्रुप, और दूसरों को हम मान के चलेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, इस कंपाउंड के अंदर आपके पास CHO है, तो CHO क्या होता है? एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड है। तो यहां पर है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बाद में आ रहा है, तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो CHO ही रहेगा, तो इसका नाम आएगा ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इन, इन 2 नंबर पे लगा हुआ डबल बॉन्ड इसलिए इन साथ में लग जाएगा अल, तो ब्यूट टू इन अल। ओके, तो चलिए अब कुछ नाम बनाते हैं। तो इस केस में आपके पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अल्कोहल जो है वो बाद में आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आते हैं, तो इस वजह से इसका नाम जो बनेगा 1 इसको देंगे, 2 3, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मान के चलेंगे, तो इसका नाम बनेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आई होप आपको इस तरीके से जो नोमेनक्लेचर है वो समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में और अच्छे से और गहराई से इसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।